तो हेलो गाइस, मैं मिथिलेश कुमार सिन्हा और आज आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 केमिस्ट्री मेटल नॉन मेटल एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दूसरा क्वेश्चन है, द मेटल विच कैन बी इजली कट विद द नाइफ। तीसरा क्वेश्चन है, द मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और चौथा क्वेश्चन है, द मेटल इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। चलिए तो समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर होगा मरकरी, यानी मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में है। दूसरा है सोडियम, जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, बहुत ही मुलायम होता है। और तीसरा आंसर है सिल्वर। और नेक्स्ट आंसर है आपको लेड। तो फार्मूला आपको मरकरी का हो गया आपको Hg, सोडियम Na, सिल्वर Ag और लेड का हो गया Pb। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। चलिए देखते हैं कि व्हाट इज मेलिएबल क्या है। क्वेश्चन है, व्हाट इज मेलिएबल एंड व्हाट इज डक्टाइल। देखिए मेलिएबल क्या है, व्हेन मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड मेलिएबल। यानी कि उसको हम हथौड़ा से पीट के पतला कर सकते हैं, तो मेटल को इसको बोलेंगे मेलिएबिलिटी या मेलिएबल बोलेंगे। डक्टाइल क्या है, व्हेन मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टाइल। तो जो मेटल है उसको हम पतले तार के रूप में बना सकते हैं, उसको बोलेंगे डक्टाइल। और एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको दे दूं कि जैसे आप गोल्ड सोना को आप 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, ये एक डक्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक्स है गोल्ड का। चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वाई सोडियम केप्ट इमर्ज इन केरोसिन वायल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। और समझते हैं इसका आंसर, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। आप अगर देखेंगे रिएक्टिविटी की श्रेणी में तो सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, so it is kept immersed in kerosene oil to prevent its reaction with oxygen, moisture and carbon dioxide of air to prevent accidental fire। अगर आप सोडियम को हवा में रखिए तो वहाँ आग लग जाएगा, आग लगा देगा। पानी में अगर डाल दीजिए तो वहाँ भी विस्फोट कर जाएगा। इसलिए केरोसिन ऑयल में डालेंगे जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है। तो इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे कि सोडियम कैन बी इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। राइट इक्वेशन ऑफ द आयरन विथ स्टीम एंड कैल्शियम एंड पोटेशियम विद द वाटर। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन एनसीईआरटी का। आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन H2O के साथ, और कैल्शियम और पोटेशियम का वाटर के साथ। तो चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं। तो 3Fe प्लस 4H2O, तो ये बनाएगा Fe3O4 प्लस 4H2, यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो LSH में लेंगे 3Fe प्लस 4H2O, यानी स्टीम के रूप में, वाटर जो लेंगे वो स्टीम के रूप में लेंगे, तो ये बनाएगा Fe3O4 जो सॉलिड फॉर्म में होगा, और 4H2 यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम प्लस Ca प्लस 2H2O, तो ये बना देगा CaOH का होल 2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। चलिए 2K प्लस 2H2O, तो ये बनाएगा 2KOH प्लस H2। तो आप दोनों रिएक्शन में देख रहे हैं कि किस तरह से बेस बन रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, प्लस इसमें हीट भी रिलीज होगा। चलिए गाइस, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक दिया हुआ है कि सैंपल ऑफ 4 मेटल ABCD, ये सैंपल है मेटल का, टेकन एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन वन बाय वन। और उसको सॉल्यूशन में डालेंगे, जो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें वन बाय वन करके डालेंगे। तो आपको बताना है कि कौन सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेटल ए, मेटल बी, मेटल सी, मेटल डी, और यहाँ पर आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक है, और ये 4 सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, AgNO3। तो अब सब में उसको डालेंगे, ऐड करेंगे, तो देखेंगे क्या रिएक्शन हो रहा है। तो आप अगर इस चार्ट को ध्यान से देखिए तो सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है बी में। बी को जैसे ही आयरन सल्फेट में डाले ये तुरंत डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका मतलब है कि बी सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो ये हो गया बी जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल में। ठीक है, और अगर हम इसको वन बाय वन करके ले लें तो बी सबसे ज़्यादा होगा और सेकंड पोजीशन पर होगा ए, क्योंकि ए सेकंड वाला कॉपर सल्फेट के साथ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा आपको सी, क्योंकि सी जो है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है, और डी कहीं कोई डिस्प्लेसमेंट शो नहीं कर रहा है, इसलिए डी सबसे लास्ट में हो जाएगा। यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे नंबर 1 पे होगा बी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन सी एंड सी इज ग्रेटर देन डी। तो डी सबसे नीचे होगा गाइज।
तो इस तरह से आज हम लोगों ने एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर देखा, और अगले सीरीज में फिर हम बाकी क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। अभी तक जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, वायरल कीजिए, ताकि सभी को बेनिफिट हो, और आगे और हम प्लानिंग करके आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकें। जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से लिंक को क्लिक कीजिए, तो हिंदी में भी आंसर आपको आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।